24 से 48 घंटे हैं, ये आप जहन में रखिएगा। कल की रात आप बिलखुसूस जहन में रखिएगा, लेट नाइट। और फिर आप बनी गाला को जहन में रखिएगा। मैं पूरी कौम से मुखातिब होकर कह रहा हूँ, बनी गाला के इर्द गिर्द ऐसे लोग बावर्दी मंडलाते हुए देखे गए जिनका ताल्लुक पंजाब पुलिस के साथ है, जो कस्टोडियल किलिंग और जो पुलिस मुकाबलों के लिए बड़े मशहूर हैं। कुछ ऊंची दीवारों के पीछे और कुछ बंद कमरों के पीछे उनकी जान लेने की साजिश हो रही है। वज़ीर आज़म आ रहे हैं और जो इस्लामाबाद के बाखबर हलके हैं, गैर सरकारी भी, उनका ये कहना है कि रात के वक्त धावा बोला जाएगा उनके घर के ऊपर या जहाँ वो ठहरेंगे वहाँ रात के वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ज़रा मामूल से बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल है और मैं स्ट्रेट अवे उस सूरत हाल पे आ जाता हूँ। ये जो पाकिस्तान की मौजूदा तारीख़ के सबसे अहम, पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री के चलती हुई तारीख़ और वक्त के सबसे अहम 24 घंटे वो शुरू हो गए। इन 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, आपको याद है कि 3 हफ्ते के लिए बेल दी हुई है पेशावर हाई कोर्ट की, जो प्रोटेक्टिव बेल है, और जिसका मतलब यह है कि उनको जब तक वो बेल ऑर्डर जो एक आईनी अदालत का है वो मौजूद है, उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन 3 बहुत अहम बातें हैं जो मैं आपसे भी मुखातिब को कह रहा हूँ और आपके ज़रिए से ये मैं पाकिस्तान के सारे इदारों को भी मुखातिब कर रहा हूँ और पूरे पाकिस्तान को मैं मुखातिब कर रहा हूँ और पूरे जितनी भी इंसानी हुकूक़ की तंजीमें मैं उनको भी और इदारे हैं उनको भी मैं मुखातिब कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं मुखातिब कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं जिनका काम है कि वो जो राइट टू लाइफ है, ज़िंदा रहने का हक़ है, आइन के आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है। वतन पार्टी के केस में उसको सबसे बुनियादी और सबसे ज़रूरी हक़ इन सारे हुकूक़ में से करार दिया गया है। और वैसे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मूवमेंट है और इज्तिमा है, वो सारे हुकूक़ अपनी जगह पे हैं। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी फौरी तौर पे कुछ देर पहले, ये मैं बराह रास्त आपको बता रहा हूँ कि बनी गाला के इर्द गिर्द ऐसे लोग बावर्दी मंडलाते हुए देखे गए जिनका ताल्लुक पंजाब पुलिस के साथ है, जो कस्टोडियल किलिंग और जो पुलिस मुकाबलों के लिए बड़े मशहूर हैं। और एक ऐसा शख्स जिसने ये प्लान बनाया था कि वो एक साबिक, जो पंजाब के अब दुनिया में नहीं रहे, ख्वाजा शरीफ, चीफ जस्टिस को कत्ल करके उस वक्त का एक गवर्नर, उस वक्त का एक सदर और उसका एक लॉ मिनिस्टर, जो लॉ मिनिस्टर मैं था, उसको मुलव्वस किया जाए। और उसके बारे में नन अदर दैन जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने कमीशन में ये दी थी बाकायदा रिकमेंडेशन कि इस शख्स को किसी इंतज़ामी पोस्ट पे ना लगाया जाए। वो इस वक्त राइट हैंड मैन है और उसकी मेज़ के साथ मेज़ पे बैठता है जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है। एक दूसरा ये है कि वो शख्स है जिसका नाम आया था और जिसके बारे में ख़ुद शहबाज शरीफ ने कहा हुआ है कि मैं नहीं था, वो फलाना था और फलाना था, जो मॉडल टाउन की किलिंग है। ये एक पर्सपेक्टिव आप ज़हन में रखिएगा। अब मैं दूसरे नुक्ते पे जाता हूँ। दूसरा नुक्ता ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ये राइट है कि वो कोई किसी भगोड़े की तरह लंदन में नहीं बैठे हुए। ये उनका अपना घर है पूरा पाकिस्तान, और पूरे घर में जिस तरह मेरा भी और आपका भी, आप सबका भी है, तो ये जिस जगह चाहे कोई आ सकता है, जा सकता है, रह सकता है, काम कर सकता है, वापस आ सकता है, फिर जा सकता है, फिर आ सकता है। तो वो कुछ हफ्ते पहले मैं आपको लेके चलता हूँ। अब मैं तीसरी बात पे पहुँच गया। कुछ हफ्ते पहले आपके वज़ीर आज़म ने खड़े होकर जलसे में कहा था कि कुछ ऊंची दीवारों के और बंद कमरों के पीछे उनकी जान लेने की साजिश हो रही है। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। कुछ ऊंची दीवारों के पीछे और कुछ बंद कमरों के पीछे उनकी जान लेने की साजिश हो रही है। अब चौथी बात, वज़ीर आज़म आ रहे हैं और जो इस्लामाबाद के बाखबर हलके हैं, गैर सरकारी भी, उनका ये कहना है कि रात के वक्त धावा बोला जाएगा उनके घर के ऊपर या जहाँ वो ठहरेंगे वहाँ रात के वक्त। और जो रात के वक्त धावा बोलने वाले होते हैं, वो ज़ाहिर है वो डाकू होते हैं, वो ठग होते हैं, वो उठाई गिरे होते हैं। और जो कानून नाफिज करने वाले होते हैं वो दिन की रोशनी में वो जो लीगल तकाज़े हैं उनको पूरा करने के लिए। अभी आपने देखा
कि जो कुछ पाकिस्तान पूरे में घरों की किस तरह से दीवारें, चादर और चार दीवारी को किस तरह पांव तले रोंद कर, बच्चियों के सरों पे नहीं पूरे जसद को घसीट कर, और बच्चों के साथ क्या क्या बेईमाना और जालिमाना और बेरहमाना सलूक करके उनकी गिरफ्तारियाँ की, इस तरह का तशद्दुद, इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में जदीद हिस्ट्री में नहीं मिलती। मैंने इसीलिए कहा था कि पूरा पंजाब उन्होंने बना दिया है जलियांवाला बाग, पिंडी को पुलवामा और इस्लामाबाद को अनंतनाग बना दिया गया, जिस तरह से वो मजालिम सारे हुए थे। इन हालात में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही थी, ये वो वक्त है जिस वक्त उसका ख़दशा सबसे ज़्यादा बढ़ गया है कि उनकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का जो ख़तरात उसको लाहक हैं, वो सबसे ज़्यादा ये जो आने वाले 24 से 48 घंटे हैं, ये आप जहन में रखिएगा। कल की रात आप बिलखुसूस जहन में रखिएगा, लेट नाइट, और फिर आप बनी गाला को जहन में रखिएगा। मैं पूरी कौम से मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि कभी कभी लम्हे ऐसी ख़ता करती हैं कि जिनकी सज़ा सदियाँ वो करती हैं। तो इसलिए जागना होगा सबको, सब पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वालों को भी जागना होगा, इसलिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो ठगों की हुकूमत है और मुजरमों की हुकूमत है, और जो 302 के मुजरमों की भी हुकूमत है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरमों की भी हुकूमत है, वो सारे के सारे अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए इदारों को बर्बाद कर रहे हैं। किसी जगह उन्होंने पर काटे हैं नैब के, किसी जगह उन्होंने चोंच काटी है और नाखून काटे हैं FIA के, किसी जगह वो बाकी सारा कुछ उठा के एक ऐसे खाने में रख रहे हैं जहाँ से फिर सिविलियन सुप्रीमेसी के उनके नारे सारे एक्सपोज हो रहे हैं। इन सारे हालात को मैं आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो बजा तौर पे कहती हैं कि हम रात को खुली हैं, और हो सकता है कि कल रात को, मैं ये नहीं कहता कि मुझे सारे मेरे लिए दरवाजे खोल दिए जाएं, कल रात को हो सकता है कि मैं किसी खिड़की के सामने जाके मुझे खड़ा होना पड़े आपके वज़ीर-ए-आज़म की ज़िंदगी और सलामती को जो ख़तरात पेश हैं। हो सकता है कि कल नीम शब के बाद मुझे बवक्ते सहर किसी खिड़की के सामने जाके खड़ा होना पड़े और उसे खटखटाना पड़े, ताकि मैं दरख्वास्त पकड़ा सकूं कि आर्टिकल 9 के तहत आप कार्रवाई करें। हो सकता है कि परसों रात को मुझे कोई खिड़की खुली चाहिए हो, इमरान खान को कोई खिड़की खुली चाहिए हो, जनूब मशरक़ी एशिया में सबसे बड़ी अवामी बेदारी की लहर के कायद को कोई खिड़की इंसाफ के लिए खुली चाहिए हो। मुझे पूरी उम्मीद है खिड़की खुले मिलेगी, मुझे पूरी उम्मीद है दर भी खुला मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है इंसाफ भी मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, यानी अगर कई लम्हे ऐसे होते हैं जब इंसाफ में ताख़ीर हो जाए अगर, तो उसका मतलब होता है कि इंसाफ से इनकार हो गया। ये वो लम्हा है। मुझे 4 अशरे हो गए हैं वकालत में, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ये बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए कि इसमें आप छुपाने का वक्त गुजर गया कि हम छुपाएं, लेपा पोती करें, उसके ऊपर को पर्दा डालें और पर्दे के पीछे से हम थोड़ा सा नज़र आएँ और थोड़ा सा छुप के कोई बात करें। वो मरला नहीं है। पाकिस्तान में सानेहात इससे पहले हुए हैं और बहुत बड़े सानेहात हुए हैं। पाकिस्तान में एक वज़ीर-ए-आज़म अदालत के फैसले के नतीजे में कत्ल किया गया, 2 वज़ीर-ए-आज़म रावलपिंडी के लियाकत बाग में कत्ल किए गए, सिवाय उनके जो हमेशा NRO लेके मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। डॉक्टर खान को लाहौर में कत्ल किया गया था। इसलिए मैं ये बातें जोड़ना नहीं चाहता, मैं आपके सामने सिर्फ पाकिस्तान की जो नाकाबिले तरदीद रिकॉर्डेड तारीख़ है वो मैं आपके सामने रख के अपनी बात को मैं ख़त्म करने लगा हूँ। और वो बात यह है कि इस आइन के अंदर बेशक कोई वज़ीर आज़म ना हो, शहरी होना ज़रूरी है। आइन का आर्टिकल 4, आइन का आर्टिकल 9 और बेशुमार दूसरी जगह पे जो ज़िंदगी है उसका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है, रियासत की ज़िम्मेदारी है।
और इमरान खान ने आखिरी बात, आपके मोहतरम और मुहिब कायद ने, मेरे कायद और मेरे भाई ने, इस मुल्क की आखिरी उम्मीद ने और मुस्लिम उम्मा के सितारे ने, जिसने इस्लामोफोबिया को ललकारा, रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी हजार जानें कुर्बान, आपकी नामूस के लिए सारी दुनिया की क़यादत के सामने खड़े होके उन्होंने कहा कि हमें अपनी जानों से ज़्यादा रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, ताज़ीम, तकरीम, नामूस वो अज़ीज़ है। वो इस वतन को भी बहुत अज़ीज़ समझता है, वो इसके इदारों को भी बहुत अज़ीज़ समझता है, लेकिन इसकी खुद मुख्तारी पे सौदा नहीं कर सकता। मैं यहाँ बात को आपके सामने रख के, कल का सूरज, परसों का सूरज, अगला सूरज, उससे अगला सूरज आफियत से इस मुल्क पे तुलू होने की दुआ करता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।